लगता है डकी भाई और इसकी बीवी ने मीडिया में तवज्जो हासिल करने के लिए नए से नया ड्रामा करने की डाल ली है। पिछले दिनों इनकी एक वीडियो वायरल होने के बाद इन्हें जो सोशल मीडिया पर तवज्जो और हिमायत मिली, उसके बाद शायद अब ये थोड़े थोड़े वक्फे के बाद इसी तरह का कोई ना कोई स्टंट करते रहेंगे ताकि पब्लिक की तवज्जो इनकी तरफ रहे। सोशल मीडिया ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग मशहूर होने के लिए तरह तरह की हरकतें करते हैं, मगर कुछ लोग तो हद ही कर देते हैं। इनके शर्म का लेवल ये है कि ये अपना खाया पिया निकाला सब सोशल मीडिया की नजर कर देते हैं, असली जिंदगी से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। और जब फिर भी तवज्जो हासिल नहीं होती तो उल्टी सीधी हरकतें करके ये तवज्जो हासिल करते हैं। इन उल्टी सीधी हरकतों में चाहे इज्जत का फालूदा बन जाए। ऐसे ही है एक मिस्टर डकी। पहले तो इन्होंने अपने व्लॉग बनाए मगर खातिर खा कामयाबी ना मिली। इसके बाद इन्होंने अपनी बीवी को मुतारिफ करवा दिया। जब ये बात भी पुरानी हो गई तो एक स्कैंडल को सामने लाते हुए वीडियो क्लिप बना डाला जिसमें इसने इंकिशाफ किया कि साद उर्फ डकी बाई की बीवी अरूब जतोई की किसी ने डीप फेक AI के जरिए फोश वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है, जो डकी और इसकी बीवी के लिए वबाले जान बन चुकी थी। अफसोस से कहना पड़ता है कि रेटिंग और अर्निंग की लालच ने हमारे माशरे को इस कदर तबाह कर दिया है कि लोग घरेलू खवातीन को सोशल मीडिया की जीनत बना देते हैं। सोशल मीडिया पर तो हर तरह का इंसान मौजूद है, कौन कब किसके साथ क्या करे कोई कुछ नहीं कह सकता। और आज डकी बाई की बीवी की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक इस्लामी माशरे में इस तरह के क्लिप्स बनने भी नहीं चाहिए। बाप बाई और बेटा है तो फिर भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। डकी बाई की बीवी की इसके वाली साहब के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो क्लिप के नीचे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ये शख्स इस बोल्ड औरत अरूब का बाप है। जी हाँ, बाप की उम्र का भी है और यकीनी तौर पर बाप भी होगा, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि जवान और बालिग बेटी के साथ चिपक कर बैठे और इस तरह बोसा लेते हुए वीडियो बनवाए। ये लोग इस तरह पहले उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, माहौल खराब करते हैं, फहाशी फैलाते हैं और फिर जब इनकी वीडियोस बनती हैं और वायरल होती हैं तो ये कहते फिरते हैं कि हम तो इतने नेक और शरीफ लोग हैं, लोग हमारी वीडियोस वायरल करते हैं। हमारे यहाँ बुराई को बुराई ना कहने की रिवायत जड़ पकड़ती जा रही है। हर बुराई को इतना नॉर्मलाइज कर दो कि बुराई बुराई ना लगे बल्कि कोई नॉर्मल सी बात लगे। माशरे को बेशक तंग नजर नहीं होना चाहिए, लेकिन माशरे को मादर पिदर आजाद भी नहीं होना चाहिए। हया और बेहयाई का फर्क ही मिट जाए। बराए मेहरबानी जाहिल लोगों से, जाहिल यूट्यूबर्स और जाहिल मोटिवेशनल स्पीकर से बचें। ये लोग मशहूर होने और व्यूज हासिल करने के लिए हर हद तक जाते हैं। और आखिर क्यों लोगों को ऐसों पर एतबार हो जो गूगल के मुफ्ती बने फिरते हैं? उन पर लोगों को क्यों एतबार और एतमाद नहीं जिन्होंने आपकी नजरों के सामने उम्रें गुजार दी दीन का इल्म हासिल करने और इसकी खिदमत करने में? आखिर क्यों हमारे माशरे में इस कदर उल्मा मुफ्तियाने कराम के बेअदब पैदा हो गए हैं? खुदारा खुद को पहचाने, अपने उल्मा की ताजीम करें। कभी हमारे सामने एक लड़की की वीडियो आती है जो पालतू कुत्ते को कभी माथे पर प्यार करती है, कभी मुंह पर, जैसे कुत्ता ना हुआ बच्चा हुआ। कभी कोई लड़की बिल्ली को प्यार करी होती है, कभी कोई मोहतरमा खुद से शादी कारी है, कभी कोई बंदा आन जनाब मलका एलिजबेथ के लिए उम्रा अदा करते नजर आता है, तो कभी 2-3 हजार लाइक्स ले जाने वाली लड़की जो अपने आगे हर तरह का जंक फूड रखे बहुत कम वक्त में बहुत कुछ खाती नजर आती है। ये अलग बात के जितनी बदतमीजी से वो खा रही होती है, देखना नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। कोई भाई आए दिन नई कार के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और इसमें वो बता रहा है कि कैसे इसकी तस्वीर ली गई और कैसे वो मीडिया के हाथ लगा और कामयाब हो गया। टॉप यूट्यूबर्स में उस बंदे को जरूर रखा जाता है जिसकी जुबान से गाली के सिवा कोई और लफ्ज निकलता ही नहीं। अब ये कामयाबी वाली बात भी निरा मजाक है आजकल। खूबसूरती दिखा दो, लोग बागे चले आएंगे। इंस्टा फॉलोइंग ज्यादा हुई और आप कामयाब हैं, मशहूर हो गए हो तो कामयाब समझो खुद को। पैसा कमा रहे हैं तो भी कामयाब है। कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, स्किल्स है नहीं है, कोई मसला नहीं। कामयाबी रही अब एक क्लिक की दूरी पर। हकीकी कामयाबी है क्या आखिर? इसकी तारीफ भी खुशी और मोहब्बत की तारीफ की तरह अब एक मुम्मा बन चुकी है। पूरे पाकिस्तान की बच्चियों का दिमाग खराब करने वाले यूट्यूबर्स में नुमाया नाम डकी और इसकी बीवी माँ सफदर, सिस्ट्रोलॉजी, जुल्करनैन, इसकी बीवी कमल आफ्ताब, जन्नत मिर्जा वगैरह हैं। आग जब खुद के घर पहुंची तो पता चला कि क्या माशरे में बेराह रवी फैला रहे हैं। टिकटॉक लाइव पर जिस बेहयाई का मुजाहरा किया जाता है, इससे बाखबर होना आजकल के माँ बाप पर लाजिम है। वो जान लें पनिशमेंट के नाम पर तवाइफ से ज्यादा गनोना धंधा टिकटॉक पर चल रहा है। ये पाकिस्तानी बेएतदाली बच्चियों का जहन खराब कर रहे हैं। शादी के बाद धड़ाधड़ तलाकें हो रही हैं। 15 सेकंड की रील्स, ये यूट्यूब की कमाई के धंधे हमारे माशरे को मुकम्मल तबाह बर्बाद करेंगे। आज अगर इन सब को नजरअंदाज किया गया तो कल को जानवरों से भी बुरा हमारा माशरा होगा। दूसरी तरफ दीन इस्लाम की रिवायात और हिदायत बड़ी वाज़ेह हैं कि महरम रिश्ते एक दूसरे के साथ कैसा सलूक करें। सगे बहन भाई चूंकि आपस में एक दूसरे के लिए महरम है, इसलिए आम हालात में बहन और भाई के एक कमरे में अकेले बैठने में कोई हर्ज नहीं है और एक कमरे में सोना भी जायज होगा, जबकि बिस्तर अलग अलग हो। अलबत्ता क्राइम की बुनियाद पर अगर किसी जगह फितने का अंदेशा हो तो उस सूरत
हालत में दोनों का तन्हाई में एक कमरे में बैठना या सोना जायज नहीं होगा। हदीस शरीफ के मुताबिक 10 साल की उम्र में बच्चों के बिस्तर जुदा कर देने चाहिए, यानी बेटों और बेटियों के बिस्तर भी बाहम जुदा कर दिए जाएं। इसी तरह लड़का है तो माँ से उसका बिस्तर जुदा कर दिया जाए और लड़की है तो वाली से उसका बिस्तर जुदा कर दिया जाए। अलबत्ता अगर बच्चा या बच्ची 10 साल की उम्र से पहले समझदार हो जाए या जिसामत में इतने हो तो उसे कम उम्र में ही बिस्तर जुदा कर देने चाहिए। बच्चा जब बलूगत के करीब पहुंच जाए तो उसका सतर देखना माँ के लिए भी नाजायज है, और अलबत्ता इसे कबल भी जब बच्चा खुद इस्तंजा करने और नहाने के काबिल हो जाए और जरूरत खत्म हो जाए तो भी माँ के लिए उसका सतर देखना मुनासिब नहीं। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मर्द किसी दूसरे मर्द के सतर की तरफ ना देखे, कोई औरत किसी दूसरी औरत के सतर की तरफ ना देखे। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से हमारे बच्चों पर बुरे असरात मुरतब हो गए हैं, जिसमें बच्चों की हरासानी, जो कि ये कानूनी जुर्म है, इसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है। किसी भी बच्चे की नाजेबा तस्वीर या किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंट मवाद को सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर 5 साल कैद और जुर्माना हो सकता है। हम सब जानते हैं सोशल मीडिया के क्या नुकसान हैं। इसके बावजूद हम अपनी आल औलाद समेत रज के सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करते और सोशल मीडिया के बुरे असरात का जिक्र करना भी किसी फोरम पे नहीं भूलते। माहरीन कहते हैं सोशल मीडिया के बुरे असरात से बचाने के लिए बच्चों की काउंसलिंग जरूरी है और ये काम वालिदैन से बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन माहरीन ये कब बताएंगे कि वालिदैन की काउंसलिंग कौन करेगा? आज के दौर में सोशल मीडिया भी सोहबत के जुमरे में आता है। सोशल मीडिया पर अगर इंसान मुस्बत चीजों को पढ़ता, देखता और सुनता है तो वो अच्छी सोहबत में है, और अगर मनफी असरात रखने वाली चीजों को तरजीह देता है तो ऐसे शख्स की सोहबत बुरी है। हम बाजार से कोई इलेक्ट्रॉनिक या दूसरी चीज लेते हैं तो उसके अंदर इस्तेमाल करने के उसूल और कानून लिखे होते हैं, जिनको फॉलो करके हम उससे फायदा उठा सकते हैं और नजरअंदाज करके नुकसान। इसी तरह हमें चाहिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के कुछ उसूल अपना लें ताकि इनके बुरे असरात से महफूज रह सकें। लेकिन सोशल मीडिया के इस्तेमाल का हिदायतनामा आपको अपने ज़हनी रुझान के मुताबिक खुद से मुरतब करना होता है। अगर आप सिविलाइज और वेल मैनर्ड पर्सन हैं तो एक मखसूस हद में रहेंगे। अक्सरियत मादर पिदर आजाद ख्याल लोगों की है। जैसा कि इन यूट्यूबर्स की मशकूक हरकत बढ़ती चली जा रही है। पिछली मरतबा अवाम ने जिद करके डक्की बाई को इंसाफ दिलाया। डक्की बाई की वाइफ की वीडियो वायरल होने पर लोगों ने इनका साथ दिया और जिसने वीडियो वायरल की थी वो खुद ही जलील हो गया। बदकिस्मती से वतने अजीज में सोशल मीडिया के आवे का आवाही बिगड़ा हुआ है। जुर्म करने वाला पूरी डटाई से घूम फिर रहा होता है और जिस शख्स की इज्जत पामाल होती है वो मुंह छुपाए फिर रहा होता है। हालिया दिनों में मशहूर यूट्यूबर डक्की बाई की अहलिया की डीप फेक वीडियो इस मसले की ताज़ा तरीन मिसाल है। 80% पाकिस्तानी डक्की बाई यूट्यूबर का नाम तक नहीं जानते थे। फिर इसने अपनी बीवी को साथ बिठाकर वीडियो बनाई कि किसी ने AI की मदद से मेरी मासूम बीवी की गैर अखलाकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी। जो शख्स मुझे उस बंदे का नाम बताएगा मैं उसे 10 लाख इनाम दूंगा। पाकिस्तानियों का काम चल गया। सो उन्होंने फौरन लिंक मांगने, देने और शेयर करने शुरू कर दिए। डक्की ने तो 10 लाख किसी को नहीं दिया, अलबत्ता उल्टा इसने अपनी इस वीडियो के व्यू से फेम के साथ साथ सारे प्लेटफॉर्म से 20 लाख कमाया होगा। 2016 या 17 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक हेडलाइन छपी थी कि पाकिस्तानी पैसों की खातिर अपनी माँ तक बेच देते हैं। हालिया दिनों मशहूर यूट्यूबर डक्की बाई की अहलिया की डीप फेक वीडियो इस मसले की ताज़ा तरीन मिसाल है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में कोई हुकूमत भी मौजूद है या नहीं, कोई इदारा फाल है या नहीं। आज तक एक भी केस में हमने ऐसा नहीं देखा कि किसी की सरेआम हरजासराई में मुलविस किसी भी किरदार के खिलाफ अरबाबे इख्तियार ने कोई एक्शन लिया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।